गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम कलम 10 का पार्ट हम कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हमने पता कर लिया था। मैंने बताया था कि वर्ब आपको आइडेंटिफाई करनी है, वर्ब पता करनी है कि कौन सी वर्ब है इस सेंटेंस में, और फिर वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है कि हु, कि कौन, जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो जब कभी भी आपको कौन का उत्तर मिलता है तो वो सब्जेक्ट होता है। जब कभी भी आपको कौन का उत्तर मिले तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, प्लेइंग इसमें वर्ब है, तो कौन खेल रहा है, आई, तो आई कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप वर्ब से ही क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, whom या फॉर whom, किसके लिए, किससे। व्हाट यानी क्या, whom यानी किससे, और फॉर whom किसके लिए, किसके द्वारा। अगर आपको वर्ब से इनका उत्तर मिले तो वो होगा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के बाद आप आगे का क्रिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर वो रिमेनिंग सेंटेंस, एडवर्बियल्स या कॉम्प्लीमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। इन सेंटेंसेस में, इन 6 की 6 सेंटेंसेस में ये आपका होमवर्क है। आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर आप मुझे इसको चेक करवाएंगे अपनी कॉपी में। फिलहाल 2 सेंटेंस से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले, सराह मेड मी अ केक, कि सराह ने मेरे लिए एक केक बनाया। चलिए, हिंदी में तो बात समझ आ गई कि सराह ने मेरे लिए एक केक बनाया। अब इसमें वर्ब क्या है, बनाया, बनाया वर्ब है, यानी मेड इसमें वर्ब है। अब अपन इस मेड से पूछते हैं कि कौन बनाया, कौन बनाया, सराह ने बनाया। किसने बनाया, सराह ने बनाया। तो सराह क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब हमें इसमें पता पड़ गया कि सब्जेक्ट कौन है, सराह। अब इसमें वर्ब हमको पता थी मेड है, तो इसमें लिख देंगे नीचे वर्ब। अब वर्ब से प्रश्न पूछेंगे कि क्या बनाया। हमें अगर क्या का उत्तर मिल जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है, क्या बनाया, केक बनाया। तो ये मिल गया हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने के बाद अभी और भी कुछ बचा है, तो हमें पूछना है कि किसके लिए, फॉर whom, किसके लिए, तो मेरे लिए। आपको अगर क्या और किससे का उत्तर मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, और इसके अलावा सेंटेंस बच रहा है तो उससे आप प्रश्न पूछेंगे किसके लिए या कब, जो भी है उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभी आपके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो सीधा सीधा काम पे असर पड़ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि मेरे द्वारा इसके लिए क्या बनाया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है। तो पहला काम मैंने क्या किया, केक बनाने का, उसके लिए बनाया, तो पहला काम क्या हुआ, केक बनाने का। तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, केक पे। तो केक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई बात इतनी। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, ये इजी है। इसमें हमारे पास 3 ही शब्द है टोटल। अब हमें इसमें देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलता है। काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलना हमारे पास वर्ब हो गई। अब ये वर्ब है, इससे प्रश्न पूछने हैं सारे। कौन खेलता है, कौन खेलता है, तो ही खेलता है, ये हो गया सब्जेक्ट। अभी हमें वर्ब से पूछना है, मैंने बताया था व्हाट और whom आप प्रश्न करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आप इससे पूछो कि व्हाट, क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, तो टेनिस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इतना समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को आपको कैसे पहचानना है। ये 2 हमारे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं।
बाकी ये 6 सेंटेंसेस आप अपने घर पे करेंगे कॉपी में और मुझे चेक जरूर कराएंगे, क्योंकि इसी के बाद बाकी इसका सोल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच।